ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। परिवार में जो विवाह योग युवक युवतियाँ हैं उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या इसमें उन बेडरूम का भी कोई प्रभाव है जो उनको दे रखे हैं सोने के लिए? आज का वीडियो इसी विषय पर। हम इस बात पर ध्यान दें कि विवाह योग जो कन्याएं हैं, जो लड़कियां जिनके हम चाहते हैं कि शादी समय पे हो जाए, बहुत समय से प्रयासरत हैं, लेकिन विवाह का संबंध नहीं बैठ पा रहा, तय नहीं हो पा रहा, विवाह योग नहीं बन रहा। सारे कारणों पर विचार किया, लेकिन इस बात पर भी हम ध्यान दें कि हमने उन्हें सोने के लिए कमरा कहाँ दे रखा है, उनका जो बेडरूम है वो कौन से स्थान पर है। ऐसा ही युवकों के बारे में भी, यदि युवकों का विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह योग युवक, तो क्या कारण है, कौन से स्थान, किस जगह का कमरा, बेडरूम हमने उस लड़के के लिए तय कर रखा, कहाँ पर वो उसका सोने का स्थान है। पहले विचार करते हैं कन्याओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर। यदि मकान के साउथ वेस्ट के बीच का जो कॉर्नर है, दक्षिण पश्चिम के मध्य का जो कॉर्नर है, जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं हम, यदि वहाँ पर कन्याओं को बेडरूम, वहाँ का सोने की व्यवस्था उस कोने में कर रखी है, तो बहुत प्रयास के बाद भी विवाह योग नहीं बैठेगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, इस पर बाद में विचार करेंगे। पहले ये देखते हैं कि कहाँ पर सोने बैठने से क्या व्यवस्था, क्या प्रभाव आता है, क्या आ रहा है, क्यों आता है, इस पर चर्चा बाद में करते हैं। युवक, विवाह योग युवक है। अगर परिस्थिति देखी जाए, शिक्षा वगैरह जितनी बातें हैं, परिवार, आर्थिक स्थिति, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी विवाह योग नहीं बन रहा है। कारण क्या है? यदि उत्तर और पश्चिम के कोने का जो कमरा है, जिसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जिसे वायव्य कोण कहा जाता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का कॉर्नर, यदि वो कमरा किसी विवाह योग युवक को दे रखा है, तो उसका विवाह भी समय पर नहीं हो पाएगा। इनका बहुत प्रभाव है। ऐसे ही उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण है, कोना है, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, यदि वो स्थान, वहाँ पर विवाह योग युवक का बेडरूम बनाया हुआ है, तो भी विवाह में बाधाएं आएंगी। क्यों होता है ऐसा और क्या करना चाहिए, थोड़ा समझ लेते हैं तकनीकी दृष्टि से। सामान्य रूप से जो वास्तु की जानकारी आजकल यूट्यूब पे, टीवी पे बहुत सी जानकारियाँ आम हो गई हैं। आपने ध्यान दिया हो तो दक्षिण और पश्चिम के मध्य का जो कोण है, जो नैऋत्य कोण कहा जाता है, मूल रूप से जो पंच तत्व हैं उनमें वो पृथ्वी तत्व का स्थान है। और पांचों तत्वों में पृथ्वी तत्व ही एक ऐसा तत्व है जिसका ठोस आधार है, जिसमें वजन सहन करने की क्षमता है, ताकत है, जिसमें वजन सहन कर सकता। इसीलिए वहाँ पर मास्टर बेडरूम बनाया जाता है। मास्टर बेडरूम क्यों? क्योंकि वहाँ जो रहता है वो स्थायी रहता है। घर में स्थायी कौन रहना चाहिए? गृह स्वामी। इसलिए वहाँ मास्टर बेडरूम बनाया जाता है। अब इसमें ये परिणाम स्वतः प्राप्त होता है, गुण धर्म है उस स्थान का, और उस स्थान को विवाह योग कन्याओं को दे दिया गया, वहाँ पर उनका बेडरूम बना दिया गया, तो वो घर से विदा कैसे हो पाएंगे? हमने उन्हें कमरा ही उस जगह दे रखा है जो स्थायित्व देता है। युवक और युवती के विवाह में एक मूलभूत जो अंतर है वो ये है
कि विवाह होने के बाद युवती को घर से विदा होना होता है, और जब युवक का विवाह होता है तो परिवार में एक सदस्य और स्थायी रूप से आता है। युवती स्थायी रूप से विदा हो जाती है, फिर उसका आना जाना एक मेहमान की तरह ही होता है, और फिर उसका आना जाना मेहमान की तरह ही होना चाहिए। अगर किसी भी कारण से विवाह के बाद भी युवती अगर माता पिता के घर में आकर के रहती है लंबे समय तक, तो वो भी समस्या के कारण रहती है, और कोई समस्या न आए इसके लिए सीधा सा सिद्धांत ये कि वो उसको विदा होना चाहिए स्थायी रूप से, और फिर उसका आना जाना होना चाहिए एक मेहमान की तरह से। लेकिन युवक का जब विवाह होता है तो जो आती है, जो बहू आती है घर में, वो स्थायी रूप से आती है, फिर उसका अपने पियर में आना जाना एक मेहमान की तरह होना चाहिए। यदि कोई बहू भी स्थायी रूप से अपना घर छोड़ करके अपने पियर में रहने लगेगी, लंबे समय तक रहेगी या रहने लगेगी, तो वो भी किसी समस्या के कारण होगा। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण कन्याओं को, विवाह योग कन्याओं को सोने के लिए नहीं देना चाहिए। यदि वहाँ पर उनका बेडरूम होगा तो उनका विवाह में अड़चनें आएंगी, विदा होने की स्थिति ही नहीं बनेगी। फिर क्या किया जाए? कौन सा स्थान ऐसा जो उन्हें दिया जाए जिससे बिना किसी परेशानी के आसानी से संबंध बैठ जाए और वो घर से एक दुल्हन के, किसी दूसरे घर की दुल्हन के रूप में विदा हो जाए? वास्तुशास्त्र कहता है कि पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोण, जो वायव्य कोण कहलाता है, वहाँ पर स्थान है मेहमानों का। वहाँ गेस्ट रूम बनाया जाता है। हमारे घर में कोई भी मेहमान आते हैं, उनसे हम गेस्ट रूम में ठहराते हैं, उनकी आवभगत 2 दिन 4 दिन जितने भी दिन की, और उसके बाद वो अपने घर लौट जाते हैं। तो कन्या को दिया जाना चाहिए उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण। वायव्य कोण में जो कमरा है वो विवाह योग कन्याओं को दिया जाना चाहिए बेडरूम के रूप में। वहाँ उनका बिस्तर लगना चाहिए पश्चिमी दीवार से सिरहाना टच होकर, या फिर दक्षिणी दीवार से सिरहाना टच होकर। वायव्य कोण के बिल्कुल वायव्य में भी बेड नहीं लगाना चाहिए। इस तरह व्यवस्था कर दीजिए, आसानी से कन्या के विवाह का योग बन जाएगा। युवकों को वहाँ पर रह करके यदि बेडरूम घर के युवक का, विवाह योग युवक का, वो उत्तर और पश्चिम के कोने का बेडरूम देते हैं तो क्यों नहीं हो पाता? वो जो कोना है वो वायव्य कोण कहलाता है, और वायु का गुण धर्म है अस्थिर करना। उसमें दोष क्या उसका? वायु जब वेग से बहती है तो अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी चीज़ें उनको अस्थिर कर देती, उड़ा ले जाती है वेग से। अब युवक रही ऐसे स्थान पे रहा है जहाँ पर मेहमानों का कमरा है, वो स्वयं ऐसे स्थान पर रह रहा है जो स्थायी रूप से रहने में जिसको दिक्कत आती है। ऐसे युवक का आना जाना बहुत रहता है बाहर, और वो कम रहता है तो फिर उसका मन नहीं लगता, वहाँ मन उचाट रहता, स्वयं ही नहीं रह पा रहा। सॉरी, जो युवक स्वयं नहीं रह पा रहा जिस स्थान पर, उसके साथ फिर कोई दूसरा कैसे रहेगा? जो स्थान उस स्वयं का ही वजन सहन नहीं कर रहा है, वो स्थान उसके साथ किसी दूसरे का वजन और सहन कैसे करेगा? ऐसी व्यवस्था क्यों होने देगा? इसलिए यदि उत्तर और पश्चिम के कोने में विवाह योग युवक का बेडरूम है तो विवाह में बाधा आती है। दूसरा, ईशान कोण। ईशान कोण जल का स्थान, और ईशान कोण में भी वजन सहन करने की शक्ति नहीं होती। उस स्थान को पूजा का स्थान क्यों बनाया जाता है? ताकि वो स्थान हमेशा
स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे, हल्का रहे। अब वहाँ पर फिर हमने विवाह योग युवक का, और हम प्रयास कामना क्या कर रहे हैं, उसका विवाह हो जाए और एक सदस्य और उसके माध्यम से उसके लिए परिवार में और आके रहने लग जाए। वो स्थान तो उस स्वयं को, उस युवक को भी बड़ी मुश्किल से सहन कर रहा है, फिर कोई दूसरा उसके लिए कोई दूसरा सदस्य कैसे बैठेगा योग? नहीं बैठ सकता। सीधा सा अर्थ ये हुआ, विवाह योग कन्याओं को दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कमरा है, जो स्थायित्व देता है, वो बेडरूम के रूप में नहीं देना चाहिए। विवाह योग युवकों को वायव्य कोण, उत्तर और पश्चिम के मध्य का जो कोण है, वहाँ का कमरा बेडरूम के रूप में नहीं देना चाहिए। उत्तर और पूर्व के बीच का कोण, जो ईशान कोण कहलाता है, वहाँ पर यदि कोई कमरा है, बेडरूम के रूप में विवाह योग युवकों को नहीं देना चाहिए। विवाह योग युवकों को दक्षिण दिशा के मध्य में वो कमरा और पश्चिम दिशा के मध्य में वो कमरा बेडरूम के रूप में दिया जाना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम के मध्य का कमरा तो मास्टर घर के जो गृहस्वामी हैं, जो माता पिता हैं, उनके लिए होना चाहिए। अगर हम कमरों में इस तरह का परिवर्तन, इस तरह का कोई दोष त्रुटि हम देखते हैं, तो उसमें तुरंत हमको परिवर्तन कर लेना चाहिए। यदि ये परिवर्तन नहीं करते हैं और इस तरह की यदि व्यवस्था है, तो हमारे बहुत प्रयासों के बाद भी, कई तरह के प्रयत्न करने के बाद भी, न युवकों के और न युवतियों के, दोनों के ही विवाह योग में बाधाएं आती रहेंगी। ये उन स्थानों का प्रभाव है जो मध्य सेंटर बिल्कुल मकान का, वहाँ पर कोई कमरा अगर है तो उसको भी नहीं देना चाहिए, दोनों को ही। ब्रह्म क्षेत्र कहलाता है वो। यदि वो कमरा देंगे तो भी समस्याएं आएंगी विवाह योग के बंधन में बंधने के, दोनों के ही। वास्तुशास्त्र और कुछ नहीं, जो पंच तत्व हैं उनके गुण धर्मों का लाभ उठाने का शास्त्र है। वायव्य कोण, उसका गुण धर्म है अस्थिर करना, वो कन्या को देंगे, स्वाभाविक आसानी रूप से विवाह हो जाएगा। युवकों को देंगे, हमें युवक को भी स्थायित्व चाहिए, वो भी स्थिरता पूर्वक रहे उस घर में, और कोई उसके साथ, उसके लिए कोई परिवार का सदस्य एक और स्थायी रूप से आता है तो वो भी रहे, तो वो वहीं रह पाएंगे जिन दिशाओं में वजन सहन करने की क्षमता है। और वो क्षमता है दक्षिण में और पश्चिम में, उत्तर में और पूर्व में वजन सहन करने की क्षमता नहीं है। इसलिए वहाँ पर परिवार के पुरुष सदस्यों को वहाँ के उनके बेडरूम उन दिशाओं में नहीं होने चाहिए। वास्तुशास्त्र का जो एक आधार है, तकनीकी वैज्ञानिक आधार पर जिस तरह का जो है, वो एक संक्षिप्त रूप में एक विवाह के संबंध में यहाँ मैंने अभी चर्चा की। और विस्तार से समझना हो तो अलग से वीडियो, एक वास्तुशास्त्र और पंचतत्व क्या है रहस्य, उस पर थोड़ा विस्तार से मैं बोल चुका हूँ, बना चुका हूँ वो वीडियो। आप अपने परिवार में देख लीजिए, यदि आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, विवाह योग कन्याओं के और विवाह योग युवकों के संबंध ना होने की समस्याओं से, तो विचार करके देखिए कहीं आपने भी इस तरह से उनके बेडरूम की व्यवस्थाओं में कहीं चूक तो नहीं कर रखी, और यदि वो कर रखी हो तो उसे बदल दीजिए। जैसा मैंने आपसे अभी निवेदन किया उस तरह से कर लीजिए। ईश्वर आपकी सहायता करेंगे और आपको समस्या से मुक्ति मिलेगी। ईश्वर आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।